अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। ये देखो, मैं यहाँ पे अपना बैग दिखा रही हूँ। ये मेरी नंद लेके आई हैं, अभी वो कश्मीर गई थी तो वहाँ से वो मेरे लिए ये वाला बैग लेके आई हैं। बहुत प्यारा है, तो मैंने सोचा आज मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, धूप कितनी अच्छी है ना। हम लोग निकले थे दिन के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, इसलिए धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और फिर हमारा प्लान यही था कि मेरे हस्बैंड को जाना था मार्केट, क्योंकि उन्हें करनी थी मार्केटिंग ऑफ फैब्रिक। क्योंकि एज़ यू गाइज़ नो कि अब आ रहे हैं ईद और रमज़ान, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको मार्केटिंग करनी होती है। तो फिर उन्होंने बोला कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे मेरे मायके और वो चले जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए। यहाँ पे हमदान पीछे भी नहीं बैठ रहे थे, कभी इधर विंडो कभी डोर खोलना। फिर उनको बहुत समझाया तो वो चुपचाप बैठे। ये देखो फ्रेंड्स, ये आ गया था कानपुर का बस स्टॉप। इसको बहुत से लोग बस अड्डा भी कहते हैं, तो आपने सुना होगा। अब तो ये काफ़ी अपग्रेड हो गया और अभी और अच्छे से बन भी रहा है। तो बस यही सब एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए थे मेरे घर। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ही ड्रॉप कर रहे थे, तो मेरे पापा मुझे पिकअप करने के लिए आ गए थे। पहुंचते साथ ही हमदान चले गए थे अपने नाना के साथ। ये सब चीज़ लेके आए थे वो। और ये पता नहीं कौन सा जिगी का डोनट था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन बच्चों को ऐसी बेकार चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। फिर फ्रेंड्स, हम लोगों का प्लान बन गया था जेड स्क्वायर जाने का, क्योंकि मेरी मम्मी को करनी थी वहाँ से बिग बाज़ार से मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग। तो फिर हम लोग निकल गए थे जेड स्क्वायर। कानपुर का जेड स्क्वायर आपने सुना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कैप्चर किया है मॉल रोड। वैसे हर जगह का अपना ही मॉल रोड होता है, लेकिन ये हमारे कानपुर का मॉल रोड है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। ये आ गई थी हमारे कानपुर की कोतवाली, तो मैंने उसको भी कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। बस उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जेड स्क्वायर मॉल। मौसम इतना अच्छा हो रहा था फ्रेंड्स, और हम लोग स्वेटर सॉक्स सब कुछ पहन के आए थे। ठंड तो थी ही और शाम भी हो रही थी। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है। और एंटर करते साथ ही हम लोगों ने देखा कि क्रिसमस का अभी तक के डेकोरेशन था। और क्या वाइब थी, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था फ्रेंड्स। हमदान को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और इधर उधर भाग रहा था, खेलने लगा। और यहाँ पर देखो लोहड़ी की भी डेकोरेशन थी। ये देखो हमदान को यहाँ पे। पर कहना पड़ेगा डेकोरेशन आर ऑन नेक्स्ट लेवल फ्रेंड्स। लोहड़ी की डेकोरेशन देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है, और सब बच्चे इतना खुश हो रहे थे देखकर। वैसे जेड स्क्वायर की डेकोरेशन तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन इस बार क्रिसमस की डेकोरेशन अभी तक थी वहाँ पे। तो बस हम लोग अंदर चले गए थे मॉल में और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। यहाँ पर भी डेकोरेशन थी। हमदान तो यहाँ पर चले गए थे, उनको लग रहा था कि ये कोई घर है किसी चीज़ का। वो बार बार कहते मम्मा ये देखो इनका घर। पर फ्रेंड्स हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया और डायरेक्ट हम लोग चले गए थे बिग बाज़ार। हमदान को मिल गई थी ट्रॉली, तो भाई फट से वो तो उस पर बैठ गए थे। ये देखो इनका एटीट्यूड देखो। और एंटर करते साथ ही यहाँ पे अभी तक के विंटर्स के मॉइस्चराइज़र वगैरह सब लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए थे ये वाले सेक्शन में। यहाँ पर देखो इतने प्यारे प्यारे सिपर्स थे और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। पता नहीं क्यों मुझे कप्स वगैरह इतने प्यारे लगते हैं, मग्स वगैरह लेना, जबकि मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी लवर पसंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं।
यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ग्लास वगैरह की भी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी और कोई भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, अफोर्डेबल ही था। लेकिन हमदान ने मुझे कुछ ज़्यादा देखने ही नहीं दिया, वो बार बार टॉयज़ की तरफ भाग रहा था। तो फिर मुझे इधर आना पड़ा। और सॉफ्ट टॉयज़ देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ थे वहाँ पर। ये वाला चिकन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे इसका टैग भी दिखाया है, तो ये 800 रुपीज़ का था। लेकिन सेल प्राइस पे मैंने अभी नोटिस किया वो 400 रुपीज़ का था। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमदान तो वो हैन छोड़ ही नहीं रहे थे, और फिर हम लोग आ गए थे इस साइड स्टेशनरी का सामान देखने। यहाँ पे बॉल पेन्स वगैरह इतने प्यारे थे, इतने अच्छे कलर्स के थे। ये देखो सीज़र, देखो कितनी प्यारी है। ये वाली सीज़र जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी यूज़ करती थी। इतनी प्यारी प्यारी स्टेशनरी आजकल मिलती है फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल जाती थी तब क्यों नहीं मिलती थी। और बारबी डॉल्स देखो यार, कितनी प्यारी है ना। बारबी डॉल्स तो जब भी देखो मन करता है बस ले ही लो। फिर हम लोग पहुंच गए थे हमदान के फेवरेट टॉयज़ के साइड। कार्स, गन्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ मुझे पता है, सारे ही बॉयज़ को पसंद होता है। फिर ये देखो, यहाँ पर से हमदान ने बॉल उठा लिया था। मैं मना भी कर रही थी लेकिन वो नहीं माना, और वो बॉल लेके वहीं खेलने लगा। पता है फ्रेंड्स, अब मुझे बर्तन लेना इतना अच्छा लगता है, जो कि मुझे पहले नहीं लगता था। लेकिन अब मुझे बर्तन लेना, ख़रीदना, देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे कितने प्यारे बर्तन है। ये वाले जो गोल्डन वाले थे, ये बहुत प्यारे थे। ये कढ़ाई कितनी अच्छी लग रही है ना। इस साइड बाउल्स वगैरह लगे हुए थे फ्रेंड्स। तो ये बाउल था 99 रुपीज़ का। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, और ये भी 99 रुपीज़ में ही था। इसमें काफ़ी वेराइटीज़ थी। ये वाली ट्रे देखो फ्रेंड्स, ये बाय वन गेट वन थी, और इसके भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। फिर फ्रेंड्स हम लोग इस साइड पहुंच गए थे। इधर बहुत प्यारी प्यारी बास्केट्स वगैरह थी, और कढ़ाई, पैन, ये सब था। तो मैंने तो अपने लिए वहाँ से कढ़ाई ली, जो कि बहुत अच्छी थी। ये पता नहीं हमदान किसका हेलमेट उठा लाया था और लगाए हुए था। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मेकअप पाउच वगैरह में भी सेल थी, ऑफ़र था। तो हम दोनों बहनों ने वहाँ से मेकअप पाउचेस भी लिए। देखो कितने प्यारे हैं, और कलर्स भी बहुत सारे थे। हमदान यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा था। देखो वो कहाँ पे बैठा है, बेंच के ऊपर, और पूरा नाच नाच के पूरा रेड हो चुका था। फिर उसको खाना था ये। तो यहाँ से उनकी नानी उनको वो फ्रूट वाली कैंडी दिला रही है। इसमें काफ़ी वेराइटीज़ थी, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स थे। लेकिन मुझे भी वो फ्रूट वाली कैंडी ही अच्छी लगती है, जो कि हमदान ने ली। ये वाली फ्रेंड्स, ये फ्रूट जेली, ये अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग ने उसका वहीं पर बिल पे कर दिया था। तो हमदान वहीं पे खाने लगे थे, क्योंकि वो इतनी देर वेट करता ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने भी टेस्ट करी, सच में कैंडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर बॉक्स वगैरह स्टोरेज वाले बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे। ये देखो 100 रुपीज़ के 3। इसमें कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। ये देखो, मैंने लास्ट में दिखाया कि मैंने ये लिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था फ्रेंड्स, और मुझे वापस भी निकलना था। तो हम लोग ने टाइम वेस्ट किए बिना बस अपने मतलब का सामान लिया और वहाँ से निकल गए। हमदान लेकिन वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और सामान हमारा इतना ज़्यादा हो गया था कि बस हमदान कह रहे थे कि मम्मा मुझे यहाँ से अम्ब्रेला चाहिए। लेकिन जब मैंने उन्हें डांटा तो वो गुस्सा होकर बाहर जल्दी से निकल गए। और अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने, मम्मी ने मेरी और हमदान ने, हम तीनों ने ही सॉक्स वगैरह उतार दिए थे। हमदान ने मॉल में इतना दौड़ा भागी करी थी कि वो थक गया था, और नींद देखो, उसकी आंखों में नींद थी और बहुत थक चुका था। फिर हम लोग घर आए, वो थोड़ी देर सोया। देन थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का प्लान बना था कि हम लोगों को खानी थी बल्ली मरान की नहारी। अब कानपुर में भी खुल गया है। तो हम लोग पहुँच गए थे जाजमऊ।
तो गाइज़ एंटर करते साथ ही आपको यहाँ पे दिखेगी दिल्ली जामा मस्जिद की फ़ोटो। बस तो फिर हम लोग चले गए थे क्योंकि आज डिनर था मेरे अम्मी पापा की तरफ से। तो इससे पहले भी फ्रेंड्स मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ विज़िट कर चुके हैं। यहाँ की नहारी लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी थी, तो स्पेशली हम लोग वही खाने आए थे। एम्बियंस भी अच्छा है फ्रेंड्स यहाँ का, तो हम लोग बैठ गए थे। और ये रहा फ्रेंड्स यहाँ का मेन्यू, सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। तो फ्रेंड्स यहाँ की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हम लोगों को। इतना सब कुछ हम लोगों ने मंगाया लेकिन वो इतनी देर में लेकर आ रहे थे, और नहारी का भी टेस्ट एकदम अच्छा नहीं था। टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मंगाई थी बिरयानी टेस्ट करने के लिए। बिरयानी भी बस एवरेज थी। फिर फ्रेंड्स हम लोगों ने वहाँ से निकलना था, तो मैंने सोचा यहाँ पर से भी आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं बाहर का। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमदान की मासी हमदान को शूज़ पहना रही है और हम लोग निकल रहे थे वहाँ से। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने उनको उनका फ़ीडबैक, जो कि बिल्कुल ऑनेस्टली ही हम लोगों को देना था। तो भाई मैंने तो कह दिया था कि आपकी नहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना उसमें कोई टेस्ट है, ना ही नहारी की कोई स्मेल है, बहुत बेकार। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद आप लोग इतना लेट सर्व कर रहे हो कि खाना पूरा ठंडा हुआ जा रहा है। फिर हमारा मूड तो ख़राब हो गया था खाना खाने से वहाँ। फिर हम लोग पहुँच गए थे जानवी पान शॉप। सोचा कि थोड़ा सा मीठा खा के मूड को अच्छा कर लेते हैं। ये देखो हमदान को, यहाँ पर भी इनकी बदमाशी चल रही है। बस फ्रेंड्स फिर मैं जाके कार में बैठ गई थी, और थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए पान लेके चले आए थे। पान तो सच में अच्छा था, तो थोड़ा पान खा के अच्छा लगा। और फिर यहाँ बार बार हमदान विंडो खोल दे रहे थे, जबकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे हमारे लास्ट स्टॉप पे, जो कि था पेट्रोल पम्प। बस यहाँ पे हम लोगों ने सीएनजी फुल करवाई और हम लोग निकल गए आगे जाने के लिए। यहाँ पे मैं देख रही थी कि फॉग तो बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइज़ हम लोग बैठ गए थे कार में, क्योंकि हम लोगों को ड्रॉप करना था सबसे पहले हमारे अम्मी पापा को उनके घर। यहाँ पे फ्रेंड्स अम्मी पापा को उनके घर ड्रॉप कर दिया था, एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।